नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसे देश की क्राइसिस जो कि देश अफ्रीका का है। और दोस्तों, यहाँ पे माना जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं भयानक और 700 लोगों की जान चली गई है, ऐसा यहाँ की ऑपोजिशन का क्लेम करना है। दोस्तों, ये वही देश है जहाँ पे माउंट किलिमंजारो, जी हाँ, यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत ही गजब है, ये पाया जाता है। और यहाँ पे माना जाता है जब से ये आजाद हुआ है तब से सिर्फ एक ही पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है, किसी और को वो इलेक्शन ही नहीं लड़ने देती, कुछ ना कुछ बहाना करके। और अब चूंकि हम देख रहे हैं कि विश्व भर के अंदर बहुत सारे जनजी प्रोटेस्ट होकर सरकारें पलट रही हैं, तो क्या यहाँ पे भी प्रोटेस्ट का कुछ यही कारण है? आइए इस लेक्चर के अंदर बताने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत डिटेल से आपको कुछ नई खबर जानने को मिलेगी इस लेक्चर के अंदर। आप देख सकते हैं टैंजानिया क्राइसिस से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये न्यूज फैल गई है। करीब 700 लोग जो है प्रोटेस्टर्स की मौत हुई है, ऐसा यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है। आप देखिए हर तरफ एक खबर यही फैली हुई है। और इन प्रकार से जो अभी की रूलिंग मतलब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, उनके जो जीती है उनके बैनर हसन जी के फाड़े चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। टैंजानिया दोस्तों एक देश है जो कि ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। कुछ यहाँ पे उसका आप मैप देख सकते हो, आप यहाँ पे भी उसका मैप देख सकते हो इस कुछ इलाके में। और प्रोटेस्ट की कुछ इमेजेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से, आग लगाना तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई है पूरे विश्व भर में ही, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आगे लगाई जा रही है। अब एट द एंड क्या होता है ना कि जब लोग परेशान होते हैं तभी आप कुछ ऐसी इमेजेस देख पाओगे। बहरहाल आपको ये लग रहा होगा कोई स्प्राइट का एड है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ इलेक्शन हुए थे तो टैंजानिया की फिर से उसी पार्टी की हसन ने यहाँ पे विनर डिक्लेयर करा गया है इलेक्शन में। अच्छा, ये मुझे भी लगा था कि ये कोई एड है स्प्राइट का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये है अभी की जो लीडर जीत के आए हैं, यहाँ पे नाम है सामिया सुलुलु हसन। इनकी पार्टी के बारे में बताऊंगी, डिटेल से हम चर्चा करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे क्या है। बट आपको थोड़ा सा मैं टैंजानिया और उसकी ज्योग्राफी समझा दूं सो दैट कि आपको जो है आपके यूपीएससी भी मदद मिले। दोस्तों, टैंजानिया देश के अंदर आप माउंट किलिमंजारो को पाओगे। ये ईस्ट अफ्रीका का देश है, नियर द बॉर्डर विद द केनिया से इसका बॉर्डर लगता है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देश के पड़ता है किलिमंजारो, और ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, जो कि आप बढ़िया से जानते होंगे। बहरहाल जब ये सारे प्रोटेस्ट वहां चले तो यूएस के एम्बेसी जो टैंजानिया में है, उन्होंने भी अपने तरीके से नोटिफिकेशन जारी करी और कहा कि डिमॉन्स्ट्रेशंस अवॉइड करें, क्राउड वाली जगह पे मत जाएं, है ना, अपना ऐसे करके जो भी है लोकल मीडिया अपडेट लेते रहे, अवेयर रहे अपने आसपास की, ऐसा कुछ है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको टैंजानिया की कहानी सुनाती हूँ। बट कहानी सुनाने के लिए आपको ये मैं बता दूं कि अभी प्रोटेस्ट क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक मेन ऑपोजिशन पार्टी, मतलब एक मेन पार्टी है, नाम है छमाछा मापिंदुजी। इस पार्टी के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। बहुत ही डोमिनेंट रूलिंग पार्टी है टैंजानिया के अंदर, और ये सेकेंड लॉन्ग सर्विस पार्टी है हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका में। अफ्रीका के पूरे जो है कॉन्टिनेंट के इतिहास में ये पार्टी ऐसी है जो सेकेंड लॉन्ग जो है रूलिंग है। तो आप कहेंगे पहली कौन सी है? तो पहली है ट्रू विंग पार्टी, जो कि लाइबेरिया में है ना, ये वहां पे। उसके बाद टैंजानिया में ये पार्टी तब से रूल कर रही है जब से ये आजाद हुआ है टैंजानिया। अच्छा, बहरहाल अब इस पार्टी को फॉर्म किया गया था 1977 में। उसके पहले क्या था? आप तो कह रही है आजादी से है, तो आजादी तो 1960s की है, तो उस समय कौन सी पार्टी रूल करती थी? दोस्तों, उस समय मर्ज किया गया था एक तनु पार्टी को। तनु नाम था, तनु का फुल फॉर्म है तनगाइका अफ्रीकन नेशनल यूनियन। और एक पार्टी हुआ करती थी अफ्रो शिराजी पार्टी, ASP। इन दोनों को मर्ज करके बनाई गई थी छमाछा पुजी, है ना, मापिंदुजी। ओके, चलिए, तो ये एक उस समय भी जो ये तनु पार्टी हुआ करती थी, उस समय ये पूरी तरीके से उसको रूल करती थी टैंजानिया को, ठीक है, और सेमी ऑटोनोमस आइलैंड ज़ांज़िबार को, है ना। अब उसके बाद इन लोगों के मर्ज होने के बाद जो पार्टी बन के आई CCM, ये रूल करने लग गई। बहरहाल अब क्या है, तनु और उसकी सक्सेसर ये CCM जो पार्टी बनी, इसने टैंजानिया को रूल्स करा लगातार आजादी के बाद, और पार्टी को अथॉरिटेरियन कहने लगे। देखो दोस्तों, जब जहां इलेक्शन हो रहे हैं सब कुछ है, और उसके बावजूद भी एक
ही पार्टी आए पड़ी है, तो कहने को सिर्फ इलेक्शंस हो रहे हैं ना। और जो है इसमें क्या है कि इसमें जब एक ही पार्टी रहती है तो फिर वो उसको जाने का कोई डर नहीं रहता, तो वो भला सोचना छोड़ देती है, लोगों के भला करना शुरू कर देती है, अपना पैसा कमाना और अपने हिसाब से चलने लगती है। इसलिए देश भर के अंदर इसको अथॉरिटेरियन कहने लग गए। और जब से मल्टी पार्टी सिस्टम क्रिएट हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई और पार्टीज भी आएंगी और लोग को भी मौका दिया जाए, तो यहां देखा गया मल्टी पार्टी सिस्टम क्रिएट होने के बावजूद भी सीसीएम ही जीतती रही है पिछले 6 जनरल इलेक्शन में, 1995 में, 2000 में, उसके बाद 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में, ठीक है, सब जगह यही जीतती रही है। अब जकाया किकवेते इसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे थे सन 2005 में और इसे बढ़िया तरीके से जीता गया। मोर देन 80% ऑफ पॉपुलर वोट उस समय इनके पास थे। और उसके बाद अभी जॉन मगुफुली ये कैंडिडेट रहे थे 2020 में, इन्हें 84% ऑफ वोट मिला 2020 के इलेक्शन में और सीसीएम ने 256 सीटें जीती 264 में से। आप समझ लीजिए अब इसमें कौन सा घपला है, सही है, ये तो यही जाने। उसके बाद मेजॉरिटी इनकी चलती रही। अच्छा, जो जॉन मगुफुली है, इनकी ऑफिस में रहते किसी कारणों से डेथ हो गई थी, तो उसकी जगह पे जो अभी आई वो आई यहाँ पे रूल करने के लिए ये सामिया सुलूहु हसन, ठीक है, तो इस समय ये रूल कर रही थी। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहाँ पे इलेक्शंस होने थे 29 अक्टूबर 2025 को, है ना, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे इलेक्शन हुए और रूलिंग पार्टी क्षमा छा मापिंदुजी जो सीसीएम है, इसने फिर से जीत लिया पोल को मेजर ऑपोजिशन फिगर्स के बावजूद भी। और पार्टी क्यों, अच्छा रीजन क्या था, कैसे जीत लिया? आप तो कह रहे हैं मल्टी पार्टी सिस्टम था, तो क्या मतलब दूसरी पार्टीज ने कुछ नहीं बोला? दोस्तों यही कहानी हुई कि मेजर ऑपोजिशन जो इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया या खड़े होने से ही रोक दिया। अब मैं आपको बताऊंगी उन पार्टीज के नाम क्या थे, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहरहाल आप देख सकते हैं उस समय भी खबर बनी थी कि तंजानिया की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है शदेमा पार्टी, इसको रोक लगा दी है, आने वाले इलेक्शंस में नहीं लड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था साइन करने के लिए इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट को। और ये मूव कब आया? ये मूव आया आफ्टर द पार्टी लीडर उसके जो तुंदु लिसु जी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था रैली के अंदर, जहां पे ये रैली में मांग रहे थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बातें कर रहे थे एंड इनको यहाँ पे जो है क्रिमिनल चार्जेस लगा के इनको अंदर कर दिया था जेल में। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे क्या चल रहा है, ये कहां से आ गया ये कैसे क्या चल रहा है वो आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, तो अभी यहाँ पे ये सब होने लगा तो प्रोटेस्ट होने लग गए। अब जानते हैं कि जो ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको था कि भाई हम किसी और पार्टी को लाना चाहते हैं, वो लोग अब सड़कों पे आ गए। और इनकी जो कुछ मेजर सिटीज जैसे कि दर एस सलाम और वांजा जैसी सिटीज में यहाँ पे होने लग गए प्रोटेस्ट। प्रोटेस्टर्स ने इस इशू को यहाँ लाया कि ऑपोजिशन कैंडिडेट को काहे के लिए आप जो है इस तरह से बार कर रहे हो, ये दिक्कत है। सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, ऐसा सरकार का भी कहना है और जो है जो भी न्यूज से पता चला है कि स्विफ्टली बहुत ही शांति से हुआ। इन्होंने नाइट टाइम कर्फ्यू लगा दिया, मिलिट्री लगा दी और यहाँ पे नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया लोगों की आवाज को चुप करने के लिए। अच्छा, तो अब ये 700 लोग मरने की फिगर कहां से आ रही है थोड़ा समझिए। तो मेन ऑपोजिशन पार्टी जो इनकी है क्षमा छा डेमोक्रेशिया ना मैन दे लियो, शदेमा जिसको बोलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसका भी एक फुल फॉर्म है शदेमा। इनका क्लेम करना है करीब 700 लोगों की मौत हो गई प्रोटेस्ट में, अबाउट 350 मरे हैं दर एस सलाम में, 200 से ज्यादा लोग मरे हैं दूसरी सिटी वांजा में और कुछ और मौतें भी हुई हैं और जगहों पे। तो टोटल मिला के इनका कहना है कि 700 लोगों की मौतें हो गई। अच्छा, अब इंटरनेशनल बॉडीज का क्या कहना है? इतनी बड़ी फिगर हुई है तो क्या बाकी बॉडीज कुछ नहीं कह रही? तो इंटरनेशनल बॉडीज ज्यादा कंजर्वेटिव है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, उनका कहना है कि जो सही रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ 10 लोगों की मौत हुई है अभी तक। और ऑफिशियल स्टैंस ये है कि सरकार ने कहा है कि देखो हमने कोई बहुत फोर्स नहीं लगा दी थी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करा है कि खतरनाक लोगों को मारना शुरू कर दिया, हमने बहुत ही शांति से पूरी चीजों को कवर करने का प्रयास किया, तो इतने लोग मरेंगे ही नहीं। तो अब ये क्यों हो रहा है और थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला रीजन है ऑपोजिशन को एक्सक्लूड करना। इंपॉर्टेंट फिगर्स जो कि इलेक्शंस लड़ रहे थे, फॉर एग्जांपल शडेमा लीडर और एसीटी वाजा लेंदो के कैंडिडेट, इन सबको जो वोटर्स वोट करना चाहते थे, है ना, लेकिन अब इनको जो मना कर दिया, इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, तो वोटर्स में गुस्सा आ गया कि भाई साहब ये क्या है, हम वोट भी कैसे देंगे, है ना, ये तो वोट इलेक्शन मीनिंगलेस हो गया जब एक ही पार्टी ही सब सर्विस
सर्वा है तो वही जीतेगी, है ना। दूसरा, अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया ये पार्टी शुरू से कर रही है और बहुत ज्यादा अपना ही एक छत्र राज करके बैठी है। तो रूलिंग पार्टी सीसीएम ये पावर में है जब से आजादी हुई है। एंड क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू करना है कि डेमोग्राफिक स्पेस खत्म होती जा रही है, डेमोक्रेसी यहाँ खरस होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। जो आवाज उठाता है उसका अरेस्ट हो जाता है, मीडिया की रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। अच्छा, तीसरी वजह है यूथ एंड अर्बन फ्रस्ट्रेशन। देखिए जो नौजवान लोग हैं शहरों में वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं एंड यही ही प्रोटेस्ट के लिए आए हैं बाहर सामने। इलेक्शन डे फ्लेयर अप, देखिए इलेक्शन जिस दिन हुआ 29 अक्टूबर की बात है, टेंशन वहीं से ही आने लग गए, बहुत सारे आग लगाने लगे, तोड़ फोड़ करने लग गए, पुलिस के साथ सारी चीजें हुई, प्रोटेस्टर्स को फिर पकड़ा गया, है ना। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड सिक्योरिटी फोर्स रिस्पांस रहा, ऐसा यहाँ मानना है। आई होप आप पूरी चीजों को समझे होंगे, तंजानिया के बारे में समझे होंगे और यहाँ चल रही प्रोटेस्ट के बारे में समझे होंगे। आपको कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और अगर आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे करिए, मात्र 99 रुपीज पर मंथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर, आल्सो जॉइन माय मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माय वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।